बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू बैक न्यू वीडियो के साथ। मेरा नाम हुसाम अशरफ और आप देख रहे हैं चिप एक्सपर्ट। आज हमारा जो वीकली फोरकास्ट है उसमें जो है ना हम फोरकास्ट करेंगे, उसके साथ साथ जो है ना मैक्सिमम पेयर्स का जो है ना एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने से पहले जो है ना आपको बताया, हम चलते हैं पहले अपने कैलेंडर की तरफ। कैलेंडर में देखना था कि हमारे पास जो है ना नेक्स्ट वीक का जो है ना क्या मूवमेंट है। नेक्स्ट वीक में जो है ना क्या क्या हमारे पास जो है ना फंडामेंटली मूवमेंट होगी। इसके अलावा किसी को कोई चीज़ समझ ना आ रही है तो वो जो है ना पर्सनली मेरे से पूछ सकता है। नेक्स्ट वीक हमारा जो है 6 मई है। 6 मई का हमारे पास जो है ना मंडे को तो कोई मूवमेंट नहीं होगी। जीबीपी की भी जो हॉलीडे है उसके साथ साथ जो है ना आपका जेपीवाई का भी हॉलीडे है, यानी मंडे को जो है ना कोई खास मूवमेंट नहीं रहेगी। उसके बाद आ जाता है ट्यूसडे। ट्यूसडे में जो है ना एयूटी कैश रेट है, ये भी कोई खास न्यूज़ नहीं है। एक ये जो पॉलिसी स्टेटमेंट है ये भी कोई खास न्यूज़ नहीं है। उसके बाद ये भी कोई खास न्यूज़ नहीं है। यानी मंडे को भी कोई खास न्यूज़ नहीं और ट्यूसडे को भी फंडामेंटली कोई खास मूवमेंट नहीं रहेगी। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट, एक मिनट अजान हो रही है, 2 मिनट दीजिएगा। अजान हो रही थी, इंसान का एहतराम बहुत ज़्यादा लाजमी होता है, तो जिसकी वजह से जो है ना वीडियो स्टॉप कर दी थी। खैर हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू में जो है ना हम बता रहे थे कि जो है ना हमारा मंडे को भी जो है ना कोई खास मूवमेंट नहीं होगी। ट्यूसडे में भी कोई खास मूवमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो दो न्यूज़ हैं ये तो वैसे ही जो है ना एक वो है सरप्राइज्ड न्यूज़ हैं, तो इतना कोई खास इसमें मूवमेंट नहीं होती। और कैश रेट है ये भी जो है ना नॉर्मल न्यूज़ है। उसके बाद देख लेते हैं हमारे पास जो है ना और क्या क्या डे आते हैं। वेडनेसडे है। वेडनेसडे में जो है ना मैक्सिमम बैंक्स का जो है ना हॉलीडे है, जैसे यूरो का हॉलीडे है। और उसमें आपके पास ये वाली न्यूज़ भी कोई ख़ास नहीं है, यही ख़ास न्यूज़ नहीं है। ये वाली भी कोई ख़ास नहीं है। ऑफिशियल बैंक रेट है, ये वाली कोई ख़ास न्यूज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट चेंज वाली, क्लेम्स वाली। उसके बाद जो है ना स्पीक है, ये भी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। यानी सिर्फ हमारे पास जो है ना बॉन्ड एक्शंस हैं, ये भी हमारे पास कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। हमारे पास देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वाली ख़ास न्यूज़ है। उसके बाद जो है ना उसमें जीपीपी में भी जो है ना कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। यानी थर्सडे में भी जो है ना हमारे पास कोई ख़ास न्यूज़ नहीं पड़ेगी, एक न्यूज़ है बस। उसके बाद आ जाता है फ्राइडे। जीडीपी की न्यूज़ है, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है, एम्प्लॉयमेंट चेंज है, ये दोनों ख़ास न्यूज़ हैं। और बस, यानी हमारे पास जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये वाला एक इम्पोर्टेंट डाटा है, और एक हमारे पास जो है ना ये इम्पोर्टेंट डाटा है अगले वीक का। फंडामेंटली तो ये मूवमेंट थी। अब चलते हैं वीकली हमारे जो है ना चार्ट पे। लास्ट टाइम के जो चार्ट्स मैंने सेंड किए थे, यानी लास्ट टाइम को जब मैंने वीकली फोरकास्ट बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्ट उसी मूवमेंट में जो है ना मूव किया। एग्जैक्ट उसी मूवमेंट में जो है ना इसने टीपी किए हैं। ये लास्ट फ्राइडे का भी सिग्नल था अल्हम्दुलिल्लाह, जो एग्जैक्ट जो है ना टीपी मूव हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक। और हमने इस दफ़ा जो है ना न्यूज़ पे भी ट्रेड की थी, और न्यूज़ पे जो मैंने मूवमेंट बताई थी वो मैंने जो है ना अपने शॉर्ट में जो है ना अपलोड की हुई है, वो वहाँ से भी जो है ना आप देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट वीक का जो प्रीवियस मेरा फोरकास्ट था, मैंने आपको जो है ना एक चैनल का जो है ना एक ओवरव्यू दिया था। चैनल के बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो है ना बाइंग करेंगे। एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी। एग्जैक्ट जो है ना यहाँ से एक ये चैनल था। चैनल ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद यहाँ से जो है ना बाइंग करवाई थी मैंने। अगेन यहाँ से बाइंग हुई, और मैंने कहा था कि ये वाला जो है ना आपका फर्स्ट टीपी होगा। फर्स्ट टीपी के बाद जो है ना ये मजीद इस मार्केट को जो है ना ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी। सेम वही जो है ना मूवमेंट हुई, चैनल को ब्रेक हुआ, यहाँ से जो है ना डिमांड ली, डिमांड लेने के बाद जो है ना बाय जा रहा है। अब जो है ना इसकी अगली मूवमेंट देख लेते हैं। अगली मूवमेंट जो है ना इसके पास, इसमें जो है ना क्या है। वैसे भी जो है ना मंथ का स्टार्ट है, तो मंथ के स्टार्ट में भी जो है ना हम मंथ की कैंडल भी जो है ना देख लेते हैं कि क्या जो है ना मंथ की कैंडल जो है क्लोजिंग हुई थी लास्ट टाइम की, और किस बेस पे जो है ना क्लोजिंग हुई थी। डिमांड की बेस पे क्लोजिंग हुई थी। एग्जैक्ट जो है ना आपको साफ ये बता रहा है कि जो है ना आपकी बाइंग जो है ना बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है। अब दो वजह हैं। एक वजह ये है कि आपकी ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन इसको ये ब्रेक कर देगी, क्योंकि ये जो है ना मैक्सिमम टाइम जो है ना टच हो चुका है। दूसरी वजह ये है कि वीकली की जो है ना मंथली की बाइंग हुई है, तो मंथली बाइंग हुई है तो डेफिनेटली एक बाइंग प्रेशर जो है ना बहुत अच्छा होगा इसका। यानी हम इस वीक में जो है ना AUD USD को जो है ना हम क्या देख सकते हैं, बाय देख सकते हैं। बाय देखने के लिए जो है ना हमें क्या मूवमेंट चाहिए, तो डे वन में देखा जाए तो यहाँ पे जो है ना आपके पास
रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो है ना मैक्सिमम टाइम टच हो चुकी है, ठीक है। आपको पता होगा, या अगर नहीं पता तो मैक्सिमम टाइम के बाद जो है ना वो ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने के बाद जो है ना ये आपकी जो है ना फर्स्ट टीपी, अगर ये इस वीक ये भी टीपी हिट हो जाता तो दिस इज इनफ, क्योंकि जो है ना इस वीक कोई खास मूवमेंट नहीं है मार्केट में, ठीक है। उसके बाद ये था जो है ना हमारा AUD USD का। मजीद इसमें जो है ना और पॉइंट्स देख लेते हैं कि जो छोटे पॉइंट्स हैं, यानी माइनर पॉइंट्स भी देख लेते हैं। माइनर पॉइंट्स में आपके पास जो है ना ये डिमांड पड़ी हुई है, इसने क्या मूवमेंट देनी है, यहाँ से जो है ना इस तरह बाय जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से ये पहले डिमांड लेगा, डिमांड लेने के बाद अगर इस वीक ये इसको ब्रेक कर देता तो दैट इज इनफ। मैंने एक ये वाला एरिया भी बताया था कि यहाँ से जाना इफेक्ट होगा, मतलब वहाँ से सेम इफेक्ट हुआ, इफेक्ट होने के बाद सेलिंग हुआ, सेलिंग होने के बाद ये डिमांड लेगा, डिमांड लेने के बाद जो है ना बाय जाएगा। AUD USD का जो है ना ये मूवमेंट थी। यूरो USD की भी मैंने जो है ना अलहमदिल्ला बताई थी, सेम एग्जैक्ट जो है ना वही मूवमेंट रही। मैंने चैनल बनाया था, चैनल बनाने के बाद तो मैंने कहा था यहाँ से जो है ना ये बाय जाएगा। बाय जाने के बाद मैंने बताया था कि आपकी जो है ना फर्स्ट टीपी ये भी अगर हिट कर देता तो दैट इज इनफ। वही हुआ कि यहाँ से जो है ना चैनल ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद जो है ना यहाँ से सेम जो है ना लोकेशन से बाय, बाय होने के बाद जो है ना ये अब ये वाला एरिया जो है ना इसने अपना कवर अप करना है 4 घंटे में, ठीक है। इसकी भी जो है ना मंथली कैंडल देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है मंथ क्लोज हुआ है, तो मंथली कैंडल में जो है ना क्या इफेक्ट है। मंथली कैंडल में भी सेम एग्जैक्ट जो है ना वही हुआ है कि यहाँ पे भी जो है ना मंथली कैंडल में भी इसने डिमांड बनाई हुई है, डिमांड बनाई और डिमांड एक्सेप्ट भी की है, तो डेफिनेटली इसमें जो है ना टेक्निकली बाय प्रेशर जो है ना ज़्यादा देखा जाएगा। डे वन में देख लेते हैं, डे वन में जो है ना क्या मूवमेंट है। डे वन में आपके पास जो है ना ये एक लोकेशन पड़ी हुई है, सेलिंग लोकेशन। यहाँ से जो है ना आप सेल सकते हैं। फिलहाल अभी इसको जो है ना बाय ही देखा जाएगा डे वन में, ठीक है। डे वन में भी और वीक वन में भी। अब H4 में देख लेते हैं। H4 में जो है ना हमारे पास एक ये वाली लोकेशन पड़ी हुई है। अगर ये इस लोकेशन से बाय जाता है तो ये वाली एक लोकेशन पड़ी हुई है। हमने क्या करना है कि इस अभी फिलहाल जो है ना बाइंग ही देखना है, सेलिंग नहीं करनी है इसको। हमने हमने बाइंग कहाँ से देखना है, यहाँ से हमने बाय देखना है। कभी भी पेयर्स को अगर एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम पे जो है ना बाय ट्रेंड है तो इसको बाइंग ज़्यादा देखो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डे वन में आपको देखा होगा कि मंथ वन में जो है ना डिमांड एक्सेप्ट हुई है, तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देखनी है, हमने यहाँ से सेलिंग नहीं करना, हमने यहाँ से बाय करना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, आपको पता होगा, ठीक है। तो हम इस लोकेशन से बाय करेंगे, यहाँ से सेलिंग नहीं करेंगे, इस लोकेशन से बाय करेंगे, फिर इसको जो है ना मैक्सिमम यहाँ तक होल्ड रखेंगे। ये तो यूरो यूएसडी का जो है ना चार्ट। उसके बाद जीबीपी यूएसडी को मैंने जो है ना एनालिसिस खास नहीं दिया था, मैंने कहा था कि जो है ना यह डिस्टर्ब करेगा, साइड में रहेगा, तकरीबन वही साइड वे ही रहा। तो डे वन में जो है ना हमारे पास जो है ना ये एनालिसिस बना हुआ है, और बहुत ही अच्छा एनालिसिस पड़ा हुआ है। अगर आपको जो है ना यहाँ से कुछ समझ आ रही है तो एक ये जो है ना ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट दे देगा इस वीक। ब्रेकआउट देने के बाद जो है ना ये वाली मूवमेंट होगी, और यहाँ से इसने जो है ना ये आई थिंक सप्लाई ली नहीं ली है, इसने अभी तक जो है ना मेडिकेट नहीं किया सप्लाई को, तो ये सप्लाई भी जो है ना एक पड़ी हुई है आपके पास। अब यहाँ पे भी देखें सेम वही जो है ना मूवमेंट है इसकी भी, यूरो की भी, AUD की भी और GBP की भी। डिमांड एरिया मंथ वन में जो है ना इसने डिमांड एक्सेप्ट की है, तो बाइंग प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी इस वीक में जो है ना तीनों पेयर्स को जो है ना बाय देखा जाएगा। डे वन में देख लेते हैं इसका जो है ना क्या मूवमेंट है। डे वन में आपके पास जो है ना कि डिमांड पड़ी हुई है, यहाँ से जो है ना अगर ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे दिए, वैसे डे वन में जो इसने जो है ना ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे दिया, अब क्या करेगा ये यहाँ से डिमांड लेगा, देन जो है ना यहाँ से बाय जाएगा, ठीक है। हमने बाइंग ज़्यादा देखनी है, सेलिंग अभी फिलहाल नहीं देखनी। हमने क्या करना है कि GBP USD को जो है ना बाय ज़्यादा देखना है, सेलिंग कम देखनी है। और यहाँ से जो है ना कौन सी मूवमेंट पड़ी हुई है, H4 में जो है ना हमारे पास ये वाला एरिया पड़ा हुआ है एक, यहाँ से जो है ना हम बाय देखेंगे, ठीक है। और अगर सेलिंग देखनी है तो एक ही आपके पास माइनर ट्रेंड लाइन है कि ब्रेकआउट के बाद हम सेलिंग देखेंगे, सेलिंग देखने के बाद यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है, एविडेंस के साथ, विदाउट एविडेंस नहीं। उसके बाद NZD USD को देख लेते हैं। NZD USD में भी जो है ना हम डे वन में देख लेते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह NZD USD में भी जो है ना ये बताया था कि ये चैनल है, चैनल का ब्रेकआउट होगा तो बहुत अच्छा जो है ना टीपी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्ट वही हुआ, चैनल का ब्रेकआउट हुआ और बहुत अच्छा जो है ना टीपी देखी गया।
तो पिछले वीक का जो भी एनालिसिस था सेम एग्जैक्ट उसी लोकेशन से जो है ना मूव किया, जिस लोकेशन से जो है ना मैंने बताया हुआ था। अभी भी सेम वही सिनेरियो बन रहा है इसका भी। क्या सिनेरियो है कि यहाँ से जो है ना ये ट्रेंड लाइन आ रही है H4 की, ठीक है, डे 1 की, सॉरी, डे 1 की रिस्पेक्ट मिल रही है। लेकिन ये ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी इसको, क्यों नहीं मिलेगी? 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम टचिंग हो चुकी है 4 टाइम इसने टच कर ली है, तो मतलब ये है कि अब जो है ना 5th टाइम ये उसको ब्रेक कर देगा। मंथ 1 में देख लेते हैं। मंथ 1 में इस वजह से हम जा रहे हैं क्योंकि क्योंकि क्या है मंथ 1 में, क्योंकि मंथ क्लोज हुआ है, ठीक है। तो मंथ क्लोज हुआ तो हमने क्या देखना? डिमांड एरिया देखना है या सेलिंग एरिया देखना है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा जो है ना मजे वाला पैटर्न बन रहा है, ये देखें, ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। और आपको पता होगा कि ट्रायंगल पैटर्न एक बहुत अच्छा जो है ना प्रॉफिट देके जाता है, ठीक है। मंथ 1 में आपके पास जो है ना ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ट्रायंगल पैटर्न के साथ साथ जो है ना मंथ 1 में आपके पास ये सप्लाई पड़ी हुई है। अब यहाँ पे जो है ना, अगर मैं इतनी आसान तरीके से बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मतलब हवा में बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पिछले वीकली फोरकास्ट मैंने दिए हैं वो सारे ही एग्जैक्ट उसी लोकेशन से जो है ना गए हैं। वो अलग बात है कि आजकल के जो है ना जितने भी चूरन बेचने वाले ट्रेडर हैं टिकटॉक्स पे या यूट्यूब पे, वो पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड जो है ना ट्रेड को बना दिया उन्होंने। इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है। आसान ट्रेड है, तरीके से की जाए तो आसान ट्रेड है। मैं कोई वो नहीं बताता कि ये जो है ना आपकी मेडिकेटेड है, ये एसएमसी है, ये वो है, ये वो है। आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। और ये लोकेशंस वही लोकेशंस है जहाँ से जो है एग्जैक्ट मूव होती हैं। ट्रेड को, किसी भी चीज़ को जितना आसान बनाओगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ, बेहतर है। अब यहाँ पे H4 में देखें तो यहाँ पे जो है ना एक ये डिमांड पड़ी हुई है, एक ये डिमांड पड़ी हुई है। तो ये डिमांड इतनी कोई खास नहीं है, ये वाली डिमांड इतनी खास है। तो यहाँ से क्या करेगा कि ये जो है ना ये मूवमेंट देगा। वजह, एक और वजह भी है। नहीं, वो वजह नहीं है। क्या करेगा, यहाँ से इतनी कोई खास मूवमेंट नहीं देगा, इसको ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद ये वाली डिमांड लेगा और डिमांड लेने के बाद ये वाली सप्लाई लेगा, ठीक है। तो यानी हमने क्या करना है कि इसको फिलहाल अगर सेलिंग देखना है तो यहाँ से हमने जो है ना इसका एविडेंस देख के जो है ना सेलिंग करना है। विदाउट एविडेंस देख के नहीं सेलिंग करना। और यहाँ से हमने बाइंग करनी है। बाइंग करने के बाद यहाँ से हम जो है ना इसको राइट करेंगे मैक्सिमम, ठीक है। एनजेड यूएसडी को भी जो है ना एनालिसिस मैंने करके दिखा दिया। यूएसडी जेपीवाई को मैं काफ़ी देर से एनालिसिस नहीं कर रहा, क्योंकि ये खास नहीं चल रहा। देखने में कितना अजीब चल रहा है ये। तो इस पर ट्रेड नहीं की जाती ऐसे पेयर्स पे, जो है ना जब ऐसे पेयर्स हो तब ऐसे पेयर्स पे ट्रेड से अवॉइड करें, ठीक है। लेकिन माशाल्लाह हमारे ट्रेडर लगे हुए होंगे फिर भी। यूएसडी कार्ड को मैंने अलहमदिल्ला जो है ना लास्ट टाइम जो लोकेशंस बताई थी उसी लोकेशन से जो है ना मूव हुआ था। मैंने जो है ना ये बताई थी H4 में। ये वाला मैंने जो है ना एरिया बताया था। मैंने बताया था कि जो है ना ये आपका हेड एंड शोल्डर बन रहा है। हेड एंड शोल्डर के बाद जो है ना आपका एक अच्छा जो है ना मूवमेंट देगा। तो यहाँ से सेम जो है ना उसने हेड एंड शोल्डर, ये था आपका, ये आपकी नेकलाइन थी। उसके बाद इसने जो है ना अच्छा खासा मूवमेंट दिया। मूवमेंट देने के बाद जो है ना अब इसकी जो है ना एनालिसिस हम फ्रेश एनालिसिस करते हैं कि इसकी फ्रेश एनालिसिस क्या है। डे 1 में चले जाते हैं। तो डे 1 में आपके पास जो है ना डिमांड में ट्रैप तो नहीं हुआ वैसे, लेकिन फिर भी जो है ना हम इसकी M1 मंथ 1 की जो है ना वो देख लेते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। मंथ 1 में जो है ना इसने डिमांड को एक्सेप्ट किया हुआ है। अब क्या करेगा, ये वाली मूवमेंट है इसकी, ये, ठीक है। ये इसके ऊपर जो है ना एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ये अगर मंथ 1 में वैसे जो है ना तकरीबन 1 डेढ़ मंथ लग ही जाएगा इसको ब्रेकआउट होने में। लेकिन इसमें क्या देखा जा रहा है, बाइंग प्रेशर देखा जा रहा है टेक्निकली। लेकिन फिलहाल हमने फंडामेंटली भी देखना है इसको, और भी मजीद इसमें एविडेंस देख लेते हैं ज़रा। तो मिलते हैं ज़रा इसमें और भी मजीद एविडेंस देखते हैं, अच्छा वाला एनालिसिस करते हैं इसको, ताकि आसानी हो यूएसडी कैट। यूएसडी कैट में जो है ना ये दो लोकेशंस पड़ी हुई हैं। हमने यहाँ से जो है ना सेलिंग देखनी है, अभी बाय नहीं देखना। बाय जब तक ये जो है ना ये ब्रेक नहीं होती ट्रेंड लाइन, तब तक हम इसको बाय नहीं देखेंगे। सेलिंग यूएसडी कैट को देखेंगे, ठीक है।
और एक ये भी जो है ना आपकी डिमांड पड़ी हुई है H4 में, इसने ये भी डिमांड लास्ट में लेनी है। तो हम यहाँ से सेलिंग देखेंगे। ये वाली मेडिकेट होगी लेकिन इतना कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी। ये वाली मेडिकेट होगी जो है ना अच्छा रिस्पॉन्स देगी। रिस्पॉन्स देने के बाद ये वाली आपकी जो है ना सेलिंग पोजीशन देखी जाएगी। यानी इसको मैक्सिमम हमने क्या करना है, सेल देखना है, क्योंकि ये चोच हुआ है। उसके बाद यहाँ से जो है ना हम अपना सेलिंग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम देख लेते हैं कौन सा पेयर आ जाता है हमारा, एनजेडी कैड। उसके बाद डायरेक्ट ही गोल्ड ही आएगा, और तो कोई पेयर दरमियान में है नहीं। ठीक है, गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड की अलहमदुलिल्लाह जो लोकेशंस मैंने बताई थी, याद हो आप सबको या नहीं याद? तो मैंने अलहमदुलिल्लाह जो है ना पिछले वीक का एक चार्ट भेजा था। मैंने यहाँ से कहा था कि ये एक जो है ना एक अच्छा जो है ना वो बन रहा है पैटर्न। पैटर्न के बाद जो है सेल होगा, सेल होने के बाद जो है ना काफ़ी सेल आया। उसके बाद मैंने एक ये चैनल बनाया, चैनल के बाद मैंने कहा था ये डिमांड है, ये डिमांड लेगा, उसके बाद जो है ना अच्छा बाय जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह तब से जो है ना वही सेम लोकेशंस को जो है ना फॉलो कर रहा है। उसके बाद मैंने जो है ना फंडामेंटली आपको जो है ना ये डिमांड पे जो है ना ट्रेड करवाई, और बहुत अच्छे जो है ना प्रॉफिट हमारे ट्रेडर्स ने यहाँ से जो है ना डिमांड पे ट्रेड करके फंडामेंटली जो है ना प्रॉफिट गेन किया। अब जो है ना इसके टेक्निकली यहाँ से जो है ना देख लेते हैं कि टेक्निकली अब इसका जो है ना क्या मूवमेंट है। एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, ट्रेंड लाइन को ये जो है ना होप सो ब्रेक कर देगा, लेकिन फिलहाल हम जो है ना इसको रिमूव करते हैं सारे चार्ट को, और मजीद इसमें जो है ना डीप एनालिसिस करते हैं। हम मंथ वन में चले जाते हैं। मंथ वन में तो बिल्कुल ही जो है ना ऊपर गया हुआ है। फिलहाल ये वाला एरिया आपके पास पड़ा हुआ है, स्पोर्ट एरिया। ये जब तक यहाँ से ब्रेक नहीं होता तब तक हमने इसको सेलिंग नहीं देखना, तब तक हमने इसको बाय देखना है। और सेलिंग पोजीशन भी हमारी जो है ना क्या देखी जाएगी, ये वाला एक एरिया पड़ा हुआ है आपके पास, 2000 का एरिया पड़ा हुआ है। सेलिंग पोजीशन यहाँ 2000 के एरियाज तक देखी जाएगी। उसके बाद एक ये 2200 का एरिया पड़ा हुआ है, ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया देखा जाएगा। यानी अगर ये इसको स्पोर्ट को ब्रेक कर देता है तो फर्स्ट एरिया हमारा 2160 का होगा, उसके बाद जो है ना 2000 का एरिया होगा। ठीक है, और अगर ये इसको नहीं करता तो फिर उसके बाद डेफिनेटली इसमें जो है ना बहुत अच्छी जो है ना बाइंग देखी जाएगी, और तकरीबन हो सकता है कि ये जो है ना 3000 तक ही जाके अब रुके, उससे पहले ना रुके। ठीक है, H4 में हमारे पास देख लेते हैं क्या जो है ना सिनेरियो है। यहाँ से जो है ना हम मजीद बाय देखेंगे। अब इस एरिया में ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक ये इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, या जब तक जो है ना ये इस स्पोर्ट को ब्रेक नहीं करता तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। इस एरिया में हमने जो है ना वेट करना है। हमने क्या करना है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करना है। देन हमने जो है ना इसको मैक्सिमम होल्ड करना है। होल्ड हम जो है ना, वैसे अच्छी बात है कि अगर नीचे से होल्ड करें ना, मिनिमम प्राइस से जो मैंने आपको बताया 2160 का एरिया बताया, वहां से अगर हम होल्ड करें तो बहुत अच्छा जो है ना होल्ड होगा। ठीक है, तो ये था गोल्ड का सिनेरियो, हमने वेट करना है। अब चलते हैं जो है ना डॉलर के सिनेरियो पे। डॉलर के सिनेरियो पे जो है ना क्या इसकी मूवमेंट जो है ना दिखाई जा रही है। डॉलर को अलहमदिल्ला मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो है ना ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद उसने क्या किया, फेक आउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट हो गया। मतलब H1 में देखा जाए तो ये आपका ब्रेकआउट होने के बाद जो लोकेशंस बताएंगे उस लोकेशंस तक चला ही गया। लेकिन अभी भी हमारे पास जो है ना ये एक डिमांड पड़ी हुई है, अनमेडिकेटेड है, तो ये वाली जो है ना आपकी डिमांड एक्सेप्ट होगी। उसके बाद एक ये डिमांड पड़ी हुई है, ये क्या होगा, बाय होगा। तो डेफिनेटली हमने क्या करना है कि जो है ना दोनों को फॉलो अप लेते हुए हमने गोल्ड पे जो है ना ध्यान से ट्रेड करनी है। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना ये एक एरिया पड़ा हुआ है जो अभी तक जो है ना ट्रैप नहीं हुआ हुआ। ये वाला एरिया ट्रैप होगा, ज़्यादा बाय नहीं जाएगा, मिनिमम बाय जाएगा। उसके बाद ये एरिया ट्रैप होगा। अगर इस वीक ये एरिया ट्रैप हो भी जाते हैं दोनों तो बहुत है, इनफ है। ठीक है,
और डॉलर को जो है ना सेल ही देखा जाएगा, क्योंकि ये जो है ना आपकी सप्लाई थी, सप्लाई ली उसने, एक अच्छी सप्लाई थी। तो डॉलर को हमने क्या करना है इस दफ़ा सेल ही देखना है। पिछले 2 वीक से जो है ना मैं बाय करवा रहा था डॉलर को, लेकिन इस वीक हमने क्या करना है, सेल ही देखना है डॉलर को। एक ये लोकेशन देखनी है हमने, और इसके बाद एक नीचे वाली लोकेशन देखनी है। ये दोनों लोकेशन जो है ना हमारे पास एक अच्छी लोकेशंस पड़ी हुई है। होप सो ये था टेक्निकली आपको जो है ना, जो मैंने आपको बताना था कि टेक्निकली जो है ना क्या क्या चार्ट किस तरह मूव करेंगे। बाकी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जो है ना मैक्सिमम आपको जो है ना चीज़ें बताएं। किसी को किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो तो जो है ना पर्सनली जो है ना जो मुझे पूछ सकता है। और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।